इमामगंज में बिहार का पहला कम्युनिटी बायोगैस प्लांट का भव्य शुभारंभ सांसद सुशील सिंह एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। बायोगैस की शुरुआत से ग्रामीणों को कम पैसे में मिलेगी रसोई गैस सुविधा। गया जिले के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत छकबंधा के चपरा गांव में बिहार का पहला स्वयं इनोवेटिव बायोगैस प्लांट उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह, सांसद सुशील कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के गया जिले के इमामगंज प्रखंड के इस चपरा गांव में पहला बायोगैस प्लांट लगाया गया, जो एक उदाहरण पेश करके बिहार में ऐतिहासिक गांव बना दिया गया है। अब इस बायोगैस प्लांट से गैस पाइपलाइनों के माध्यम से लोगों के घरों की रसोई तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के गैस से खाना बनाना कई दृष्टिकोण से अहम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रेरणा से गरीब दलितों के घरों में केवल 10 रुपए में दोनों शाम का भोजन बनेगा। एक तो वातावरण शुद्ध रहेगा और खाना भी जल्दी बनेगा। इसके साथ साथ प्रदूषण नहीं होने से वायु प्रदूषण में कमी आएगी। लकड़ी गोईठा से खाना बनाने से काफ़ी धुआं निकलता है। इससे एक तो खाना बनाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और वायुमंडल भी प्रदूषित होता है। इस बायोगैस प्लांट से इन गांवों में घर घर तक पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जाएगी, जिससे लोगों के रसोई के खर्च को कम करने में मदद मिलेगी। वह एक दिन में मात्र 10 रुपये की लागत से अपने घर में खाना आसानी से बना सकेंगी। वहीं गाँव के गोबर का भी सहज निष्पादन हो सकेगा। इससे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र काफ़ी हरियाली हो से भरा, इसलिए यहाँ पर आप लोग बांस की खेती भरपूर करें। मंत्री किसानों के विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि बांस की खेती करने पर वन विभाग की रोक हट गई है, इसलिए आप लोग बांस की खेती करें और इसके मार्केटिंग की सुविधा मैं उपलब्ध कराऊंगा। बांस की खेती करने से किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। देखिए, यहाँ पर कम्युनिटी गैस सेंटर बनाया गया है। गैस का यहाँ गोबर गैस प्लांट लगाया गया है। ये बहुत ही बेहतर प्लांट है और इतना सस्ता है कि हम जो लोग लगाए हैं उनको धन्यवाद देते हैं और खास करके माननीय सांसद जी का आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने बिहार में पहला एनजीओ के माध्यम से सही बिहार में पहला गोबर गैस प्लांट लगवाए हैं और ख़ास करके दलितों और पिछड़ा के इलाका में लगाए हैं, सुदूर देहात के इलाका में लगवाए हैं। इसके लिए धन्यवाद है और बहुत सस्ता है, बहुत ही बेहतरीन काम है। इसको पूरे राज्य भर में फैलना चाहिए। हम लोग प्रयास करेंगे पूरे राज्य में ये गैस फैले, गोबर गैस प्लांट। उद्देश्य ये है कि जो गांव गृहस्थी है उसमें बहुत कचरा होता है। हम लोग कचरा शहर में कचरे की बात करते हैं, पर गांव में भी होता है। जैसे गोबर हो गया, खेत का कचरा हो गया, लोग पराली जलाते हैं, आप सुनते होंगे, और तालाब में जलकुंभी होता है। तो बहुत लोग उस चीज़ का नहीं जानते हैं यूज़। जलकुंभी भी फेंक देते हैं, पराली को भी जला देते हैं, गोबर सुखा के खेत में डालते हैं या फिर उसका कंडा बना के उसको खाना में जलाते हैं। तो उस चीज़ को एक अच्छे प्रयोग करके उसका यूज़ किया जा सकता है। अब गोबर को अगर आप डायरेक्ट ऐसे जलाइएगा तो धुआं और वगैरह तो होगा ही। अब जैसे बहुत सारी महिलाओं को टीबी का बीमारी होता है, पर उनको नहीं पता होता क्योंकि वो उनका डेली का खांसना एक नॉर्मल इशू होता है। पराली लोग जला देते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि आप उसको गला के गोबर गैस प्लांट में डाल दीजिएगा तो उससे भी ईंधन बनेगा। जलकुंभी को भी डालिएगा, उससे अच्छा नाइट्रोजन वाला खाद बनता है। तो एक उद्देश्य ये है कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं उसमें बहुत न्यूट्रिशन है, उसमें बहुत नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है। तो उसके लिए बाहर से एलपीजी सिलेंडर लाना या फिर केमिकल खाद खेत में यूज़ करना वो ज़रूरी नहीं है। आप इसी पूरे एक चीज़ को आप वो कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ सफिशिएंट होना, हिंदी में थोड़ा भूल रही हूँ। तो वही है कि आप हो सकते हो सेल्फ सफिशिएंट, कि आप खुद का गैस भी आप खुद बना सकते हो, आप खुद का खाद भी खुद बना सकते हो। और आपको ज़रूरी नहीं है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए कहीं दूर शहर में जाना पड़े और खाद के लिए और बायो पेस्टिसाइड और वो केमिकल पेस्टिसाइड के लिए कहीं और से ला करके अपना फसल और ज़मीन को, मिट्टी को बर्बाद किया जाए। तो बात है कि आपके पास खुद का कचरा है, आप उससे एनर्जी बनाइए, एनर्जी में आप गैस बनाइए, आप बिजली बनाइए और आपके पास इतना पर्याप्त सामान। बिहार के माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री नीरज कुमार बबलू जी, कार्यक्रम के संचालक इमामगंज भाजपा मंडल के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिन्हा जी, दूसरे मंडल के अध्यक्ष पूर्वी पश्चिमी आप लोग कर लीजिएगा। खुशी की अभी मुझे जानकर खुशी हुई कि बिहार का ये पहला प्लांट है और इन्होंने बताया ही कि पहले अपने घरों में लोग करते थे
लेकिन कुछ गलती के कारण वो बंद हो जाता था कुछ दिनों के बाद। इसमें ऐसी संभावना है कि ये बंद नहीं होगा और इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी उन्होंने बताया, उसमें विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता। हमारी चिंता ये होती है कि कोई कहीं कुछ कर रहा है, उस माध्यम से हमारे इलाके में विकास कैसे हो, हमारे क्षेत्र में लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा कैसे मिले, ये चिंता करना लाजमी है। एक जनप्रतिनिधि का यही धर्म होता है और यही हमने किया, इससे अधिक हमने कुछ नहीं किया। आशु के पिताजी हम लोगों के बड़े भाई हैं, हम लोगों के मित्र हैं और बहुत पुराना संपर्क है। जब मैंने जाना कि ये इस काम में लगा है और दूसरे प्रदेशों में ये काम कर रहा है, तभी हमने इसको कहा था कि हमारे इलाके में भी करो। और हमारे इलाके में ऐसे हमारा तो 6 विधानसभा क्षेत्र है, हम चाहते या इसको सुविधा होती। नाम हुआ आपका? सुमन देवी। जो गैस आपके यहाँ लग गया है, क्या आराम हो रही है? बहुत आराम होते। पहले कैसे खाना बनाते थे? लकड़ी से। गैस भी यूज करते थे बीच बीच में? ना, गैस नहीं, लकड़ी से। लकड़ी से। अब गैस आ गया है तो क्या आराम हो रहा है? बहुत आराम। इसको लेकर क्या कहेंगे? पहले से अच्छा कि लकड़ी खरीद के लावा ले तो खाना बना ले और अब आराम हो गए खाना बना से जैसे धन्यवाद करें जिनकी सुविधा कर दिलाते हैं।